हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। फाइनली हमारा जो 2025 का एसएससी जीएसटी का जो हमारा एग्जाम होता है, जिसको हम लोग जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर भी बोलते हैं, उसका नया नाम जो हमारा सीएसटी है, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें कि जीएसटी और एसएसटी दोनों हुआ करते हैं। उसकी जो नया नोटिफिकेशन वो आ चुका है। जैसे यहाँ पे आप देख पा, सबसे पहले यहाँ पे का 2025 में आया हुआ है, और यहाँ पे सबसे जो लास्ट डेट भरने का है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 5 जून से स्टार्ट हो रहा है भरने का, और 26 जून इसकी लास्ट डेट भरने की, फॉर्म भरने का ये डेट है हमारा। और जो इसका फेज 1 का एग्जाम हमारा वो हमारा होने वाला 12 अगस्त के दिन। और ये फॉर्म भर लेने के बाद आपको यहाँ से देखिए 2 दिन का टाइम दिया, आपको विंडो दिया करेक्शन का। अगर फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो गया है उसको आप चेंज करके अपडेट कर सकते हैं, ये दिया। फिर आगे बढ़ता है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे नया ऐड किया गया, इसमें दिया गया हमारा सीआरपीएफ का यहाँ पे वैकेंसी, उसको इसमें ऐड कर दिया गया। तो ये भी लेवल 6 की है, तो ये हमारा ये लेवल 6 और एक हमारा सीनियर लेवल 7 का वो है। टोटल इस बार 437 वैकेंसी आई हुई है। इस बार जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुझे लग रही है पिछले कुछ सालों से आई हुई है, वो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। इसको आगे में कुछ आता है इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए। हाँ, सबसे ज़्यादा क्या है इस पर कट ऑफ डेट, जो आपका जो लास्ट डेट है आपका एज का या आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, उसकी जो कट ऑफ डेट है वो हमारा क्या है, 18 से लेकर 30 साल तो एज रहती है, वो हमारा दिया 1 अगस्त। तो 1 अगस्त जो है आपका वो कट ऑफ डेट है। मतलब कहने का क्या है, आप देखिए इसमें फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट दिया गया है वो हमारा दिया गया 26 जून दिया गया है, ठीक है। जून के बाद फिर वहाँ जुलाई है, फिर अगस्त है, मतलब 1 अगस्त तक उन्होंने कट ऑफ डेट रखा हुआ है। मतलब अगर जो लोग भी मान लीजिए अभी फाइनल ईयर में अपेयरिंग होंगे, मान लीजिए या तो एमए लास्ट कर रहे हैं या पीजीटी का कुछ उनका बाकी है पेंडिंग, अभी रिजल्ट नहीं आया है, अगर उनका उम्मीद है कि उनका रिजल्ट 1 अगस्त तक आ जाएगा तो भी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। उनका 1 अगस्त तक वो सब कुछ पूरा हो जाना चाहिए। अभी फॉर्म भरने टाइम वहाँ पे अपेयरिंग डाल के वो भर सकते हैं। अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है, मान लीजिए जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे क्या करना है उनको, 1 अगस्त से पहले पहले उनका कंप्लीट हो गया ये प्रूफ उनको वहाँ देना पड़ेगा। तो अगर कुछ भी 1-2 पेपर बाकी अगर मान लीजिए ऐसा है, तो उनको टाइम दिया गया है कि अगर 1 अगस्त तक भी उनका अगर अपडेट हो जाता है ग्रेड कार्ड में या कुछ भी, तो वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे करने के लिए। इसलिए यहाँ पे क्या किया उन्होंने, जो डेट है या फिर उनके जो एज है अगर मान लीजिए, उसके लिए उन्होंने क्या किया 1/8 का जो उन्होंने डेट को या फिक्स किया कट ऑफ के लिए। बाकी जैसे यहाँ पे दिया गया है रिजर्वेशन SC ST OBC को 3 साल 5 साल का जो मिलता है नॉर्मल छूट, वो यहाँ पे दिया गया है, वो रहेगा। फिर कुछ आगे बढ़ता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें हम लोग देखते हैं एक बार क्या किया। अच्छा, ये हमारा हो गया। क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ अगर, तो क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया। जो हमारा पहले का पैटर्न रहता है वो हमारा एमए और इंग्लिश और हिंदी मांगते हुए कॉम्पिटिशन रहता है वो रहना चाहिए। और साथ में यहाँ पे एंड देखे उनका, या तो आपके पास पीजीटी या पीजीसीआर हो, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो, या फिर नहीं है अगर तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारा जीएसटी के लिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारा एसएससी सीनियर वाले के लिए होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया गया है। उसके बाद अगर आगे मैं बढ़ता हूँ अगर, तो यहाँ पे देखिए अलग से और एक दे दिया हमारा ट्रांसलेटर हो गया। फिर जो हमारा मेन है इसमें एग्जाम का पैटर्न, मैं वो आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कैसा रहता है। ये रहा, देखिए अब एग्जाम का पैटर्न भी इसमें चेंज नहीं किया गया है, बिल्कुल सेम है। हमारा पहला एक प्री और हमारा मेंस होता है, तो प्री में फिर से वही हमारा पेपर 1 जो हमारा एमसीक्यू टाइप होने वाला है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आएंगे। 100 मार्क्स के दोनों रहने वाले हैं। टोटल 2 घंटे का एग्जाम होगा, 200 नंबर का एग्जाम 2 घंटे के लिए। ये हमारा पहला पेपर हो गया। जो सेकंड हमारा जो मेंस है उसको हम बोलते हैं, वो हमारा डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। उसमें हमारा एसे और ट्रांसलेशन आता है, वो भी 200 नंबर का। तो बिल्कुल ये सेम पैटर्न है, जो लास्ट ईयर था हमारा वही सेम इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया। और हमारा जो पहला पेपर उसमें हमारा नेगेटिव होता है 0.5 करके रहेगा हमारा।